नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ। आप सबके सामने मैंने एक पिक्चर लगा रखी है। इस पिक्चर में आप सबको नज़र आ रहा होगा जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, चीन द्वारा चुराए गए अमेरिकी सैन्य रहस्य, ट्रम्प पूरी तरीके से हैरान। तो बेसिकली यहाँ पे जो न्यूज़ है और जो कि ट्रेंड हो रही है बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पे, जैसे कि मैं आपको CNN का एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ अभी। ये है CNN का एक आर्टिकल और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि US आर्मी सोल्डर एक्यूज्ड ऑफ सेलिंग मिलिट्री सीक्रेट टू बायर्स इन चाइना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम आएंगे। सबसे पहले पूरी चीज़ को हम शुरू से जानेंगे। एक्चुअली में हुआ क्या कि अभी कुछ न्यूज़ निकल के आई कि जो US में जो मिलिट्री सीक्रेट थे वो वहाँ से चोरी हुए हैं और वो चाइना के पास पहुँचे हैं थ्रू दी चाइना US मिलिट्री ऑफिसर्स। और ये जो चीज़ें हैं ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं अपने आप में। और इसके लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा हाथ से निकल गई हैं यहाँ पे कि बेसिकली जो US है, जो उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, वो इधर उधर हर जगह टैरिफ लगा रहे हैं और उन्हीं के नाक के नीचे से ये सब भी हो रहा है। बेसिकली इसकी पता कैसे चलता है, सबसे पहले हम उस पर आते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इसका पता कैसे चला। तो जो वहाँ पे टॉप ऑफिसर हैं FBI के डायरेक्टर, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, कस पटेल, उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, जो कि इस मिलिट्री एजेंसीज़ हैं और भी एजेंसीज़ हैं, उनके थ्रू कुछ चीज़ें का उन्होंने ध्यान ऐसे दिया कि जैसे कि मान लीजिए ये है चाइना, ठीक है, तो जैसे, और ये है US यहाँ पे। तो एक्चुअली में हुआ ये कि जो ये चाइना के पास ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे मान लीजिए जो US की प्लान्स वगैरह होते थे वो चाइना को पहले ही पता चल जाते थे और वहाँ पे चाइना पहले से ही काउंटर ऑपरेशंस करने लगता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि US का क्या प्लान है और उसके पहले ही US के करने के पहले ही ये चाइना के पास चीज़ें पहुँच जाती थी और चाइना उसके काउंटर मेजर्स अपनाने लगता था। तो बेसिकली US वालों को जो वहाँ के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और जो इंटेलिजेंस है वहाँ पे, उन लोगों को शक हुआ कि बेसिकली हम कहाँ पे, यहाँ पे हम प्लान बनाते हैं और वहाँ पे वो उसके काउंटर मेजर्स को अपना लेता है चाइना। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने अपने जो ऑफिस है वहाँ पे उन्होंने निगरानी रखवाने के लिए बोला और वहाँ पे पता चला कि एक फुटेज अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडियाज़ पे, जहाँ पे एक वीडियो कैमरा फुटेज, जहाँ पे एक चाइनीज़ मिलिट्री ऑफिसर, जो कि मान लीजिए अमेरिकन ओरिजिन तक का था, जैसे कि उसके जो मम्मी पापा थे वो चाइना से आए होंगे वहाँ US में, और वो वहाँ पे रहते रहते उनको नागरिकता मिल गई। और नागरिकता मिलने के बाद जो उनका बच्चा होगा या जो भी वो ऑफिसर होगा, उसने US मिलिट्री को एज अ सर्व किया, राइट। तो जहाँ पे वो सर्व कर रहा था US मिलिट्री को, तो वो क्या कर रहा था कि वो US मिलिट्री को सर्व करते करते वो चाइना को उनकी जो टॉप इंफॉर्मेशंस रहती थी या टॉप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो लीक कर रहा था। जो वहाँ का चाइनीज़ ऑफिशियल था, जो कि चाइनीज़ अमेरिकन हम बोल सकते हैं हम उसको इन द टर्म्स, कि जो वहाँ का चाइनीज़ अमेरिकन था वो चाइना को US की मिलिट्री की टॉप फाइल्स या टॉप्स कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को और इन्फॉर्मेशन को चाइना तक पहुँचा रहा था। और उसको इस काम के लिए पर फुटेज या पर इन्फॉर्मेशन उसको $10,000 मिल जाया करते थे। तो नियरली इंडियन टर्म्स में ये 9 लाख रुपए के आसपास होते थे। तो इस हिसाब से पता लगाया गया कि इसमें जो लोग शामिल हैं, जिनको बेसिकली कस पटेल ने पकड़ा, वो, और कस पटेल ने पकड़ने के बाद इसको ट्विटर पे जाके ट्वीट भी किया कि वो 2 लोग हैं। उन दोनों का नाम बेसिकली, एक का नाम है ली टियान, जो कि मिलिट्री ऑफिसर है US में, जो कि ताल्लुक़ रखते थे चाइना से, और वो चाइना को जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सेंड कर रहे थे।
मिलिट्री कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। और दूसरे जो हैं वो उनका नाम है जियान जाओ, जियान जाओ। ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग इसमें शामिल थे जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जो कि चाइना को यूएस की टॉप लेवल्स की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को भेज रहे थे या लीक कर रहे थे कुल मिला के। तो ये सब चीज़ें जब यूएस को पता चली, यूएस के टॉप ऑफिशियल्स को, तो उन्होंने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की। और उसके बाद अब यूएस में ये चीज़ पे बड़ा ही ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी चाइनीज़ ओरिजिन्स के लोग हैं जो कि चाइना में आ गए, मतलब यूएस में आ गए थे कुछ टाइम पहले, अब उन्हें नागरिकता मिल भी गई है, तो क्या अमेरिकन्स को उनके ऊपर ट्रस्ट करना, अमेरिकन्स को उन पे ट्रस्ट करना चाहिए ना। तो इसके बाद अब वहाँ पे जो उनकी पॉपुलेशन है एज अमेरिकन्स, वहाँ पे ये बात चलना बहुत ज़्यादा चालू हो गई है कि वहाँ पे जो चाइनीज़ लोग हैं, क्या हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली रहते तो हमारे देश में, खाते भी हमारे देश का है, लेकिन वो बेसिकली जाके चाइना में हमारी मिलिट्री सीक्रेट्स या इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंड रहे हैं कि हमें इस विषय पे बात करनी चाहिए। और ये जो न्यूज़ थी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अपडेटेड न्यूज़ है 7 मार्च के आसपास, कल की न्यूज़ है जो कि ये निकल के आई कि वहाँ के जो 2 आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो वहाँ पे डेटा लीक करते पकड़े गए, और उनकी पकड़ने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उनसे अब पूछताछ चल रही है। उससे भी बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा कि वो अभी तक कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर पाए हैं या लीक की है उनने चाइना को, यूएस की। ये ऑब्वियसली अपने आप में बहुत ही दंग बात है और बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि चाइना के स्पाई यूएस मिलिट्री में इतने ज़्यादा घुस चुके हैं अंदर तक कि वो यूएस मिलिट्री के अगले कदम को पहले ही भांप लेते हैं और उसके काउंटर मेजर्स को अपनाने लगते हैं। मैंने अभी आपको साउथ चाइना सी का एग्जाम्पल दिया ही था, और आप सब ने भी देखा होगा कि अभी चाइना के जो अभी यूएस ने चाइना पे 25% टैरिफ जब अनाउंस किए, उसके बाद चाइना चिड़चिड़ाहट में बोला कि हम तैयार हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, और चाहे वो किसी भी टाइप की वॉर हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जब उनके रिपोर्टर्स ने जब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से पूछा कि बेसिकली आप बताइए, पीट हेक्सन करके हैं वहाँ पे नए आए हैं जो डिफेंस मिनिस्टर, जिनको ट्रंप ने बेसिकली चुना हुआ है, तो वो एक जगह बैठे हुए थे। तो उनसे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने पूछा कि बताइए आपका इस पर क्या कहना है कि चाइना बोल रहा है कि हम किसी भी तरीके की वॉर के लिए तैयार हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, और चाहे वो किसी भी टाइप की वॉर हो। तो उनका कहने का मतलब, उन्होंने बस इतना बोला कि अगर हमें शांति चाहिए तो हमें वॉर के लिए तैयार रहना होगा, बस उन्होंने इतना बोला। और इसी के साथ बस ये कुछ आर्टिकल्स थे और कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, जिसके थ्रू लोग मिसकंसेप्शन भी ना फैलाएं। इसी के लिए मैंने ये जो टॉपिक पर वीडियो बनाई। और अब मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे इस टॉपिक के बारे में बताएं कि आपको क्या लगता है कि चाइना बेसिकली इतना ज़्यादा इंगेज हो गया है यूएस की मिलिट्री में कि अब वो यूएस की मिलिट्री के जो टॉप सीक्रेट हैं वो उनको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करके या निकलवा रहा है अपनी तरीके से उन्हीं के ही ऑफिसर से। तो अब इस चीज़ पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका क्या विचार है, ये आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ हम इस आर्टिकल और इस न्यूज़ को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आप सबसे लेता हूँ मैं अलविदा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।